सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम पढ़ने वाले न्यूमेरिकल एनालिसिस। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक गाइज। ये खुद ही अपने आप में एक बुक है, न्यूमेरिकल एनालिसिस। ऑलरेडी मैंने इसके ऊपर एक लेक्चर तैयार कर दिया। एक लेक्चर नहीं, 3-4 लेक्चर बहुत ही शॉर्ट टाइम में मैंने बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक को कवर किया है, साथ ही कैल्सी का यूज करते हुए। ये वेरी इंपॉर्टेंट है गाइज। मैंने साथ ही कैल्सी का यूज किया, आपको दिखाया एक एक चीज। आपने उस लेक्चर को अगर नहीं देखा है, अगर आपके एग्जाम में आ रहा है, डेफिनेटली आप उसको जाके देख सकते हो। लेकिन फिर भी अगर आज का टॉपिक जो हमारा इंटरपोलेशन यूनिट होने वाला है, इंटरपोलेशन यूनिट में जहां पे हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं, आज हमारा टॉपिक होने वाला है न्यूटन फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला। और एक और तरीका क्या होता है इसको बोलने का, न्यूटन फॉरवर्ड डिफरेंस फॉर्मूला। ठीक है, किसी भी तरीके से क्वेश्चन में है, आपको क्वेश्चन देख के भी पहचान में आ जाएगा, साथ ही यहाँ पे आपको लिख के दिया जाएगा न्यूटन इंटरपोलेशन यूज करना है करके। ठीक है, इस तरीके से। और इस क्वेश्चन को सीखना बहुत ही आसान है, मैं आपको डेफिनेटली सिखाऊंगा। आसान तब है जब आपको अच्छे तरीके से सीखोगे इसे आप, कि आप बहुत सारे लेक्चर देखोगे अगर, तो वहां पे आपको बहुत सारे टेबल बनाना सिखाएंगे, इंटरपोलेशन बताएंगे जरूर डेफिनेशन के साथ, लेकिन आपको वहां पे क्या करेंगे, क्वेश्चन को सीख नहीं पाओगे आप वहां सॉल्व करते हुए। आपको वहां पे फॉर्मूला इतना बढ़ा दिया जाएगा, आपको समझ नहीं आएगा, आपको डिफिकल्ट लगेगा। मैं आपको इतने सिंपल तरीके से जो डिफिकल्टी आता है वो सारे को क्लियर करते हुए समझाऊंगा। आज इस टॉपिक को वेरी क्लियर होने वाले आपको। तो गाइस, मैं बोल रहा था आप पहले के लेक्चर्स को देख सकते हो, साथ ही ये लेक्चर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। यहाँ पे मैं पूरा यूनिट आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है, सो गाइस चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक होने वाला है हमारा न्यूटन फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला। हाँ गाइस, आपको इस टॉपिक को करने के लिए, न्यूमेरिकल एनालिसिस को करने के लिए कैल्सी का होना वेरी इंपॉर्टेंट है। कैलकुलेटर आप साथ में जरूर रखिए। कैलकुलेटर का यूज आपको करना ही पड़ेगा, कैल्सी का आपको यूज करना ही पड़ेगा। अगर अच्छा नंबर चाहिए आपको, अच्छे नंबर चाहिए एग्जामिनेशन में, डेफिनेटली आपको कैल्सी का यूज आना चाहिए। मैंने इसके ऊपर भी लेक्चर बना दिया, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा मैं, साथ ही प्लेलिस्ट वाले लेक्चर में डाल दिया था मैं उसमें भी। ठीक है, सो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। तो वेरी इंपॉर्टेंट है, मैं आपको सिखाऊंगा जो चीज आपको पूरा अच्छे ध्यान से देखना है, साथ ही आपको नोट डाउन करना है। और कैल्सी का यूज मैंने सिखाया है, आप यूज भी करिए साथ में। ठीक है दोस्तों, चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। और चैनल में पहली बार आए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने क्लासमेट साथ। चलिए सो गाइज, मैंने भी यहाँ पे कैल्सी लेके आ गया, यहाँ पे मैं भी सॉल्व करूंगा। ठीक है, आपको भी सॉल्व करना है। कैल्सी का यूज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको सीखना जरूर है। ये रहा कैल्सी। ये हमारा नॉर्मल कैलकुलेटर जैसा नहीं होता, यहाँ पे आपको साइंटिफिक बहुत सारा दिखेगा, रूट दिखेगा यहाँ पे, साथ ही आपको साइन, लॉग, इनवर्स सब चीज दिखेगा आपको इसमें। ठीक है, तो इस तरीके का होता है, आप जाके मार्केट में परचेज कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसका पैटर्न सीखते हैं। मेन तो यहाँ पे ये है कि आप तरीका सीख गए, क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, अच्छे से समझ गए कॉन्सेप्चुअली, यही इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। ठीक है, तो इसी चीज को समझने पे ध्यान देते हैं। सबसे पहले y इज इक्वल टू फॉर्मूला को देखो। हमारा टॉपिक होने वाला है न्यूटन फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला। ठीक है, यहाँ आपको समझ आ गया क्वेश्चन, टॉपिक का नाम, हमारा टॉपिक ये है। न्यूटन फॉरवर्ड क्यों ये भी समझेंगे हम, फॉरवर्ड क्यों बोलते हैं इसको, क्योंकि देखो यहाँ पे बैकवर्ड भी एक मेथड है। बैकवर्ड में क्या होता है, पहले फॉरवर्ड मतलब समझते हैं। फॉरवर्ड मतलब होता है ऊपर से नीचे जाना है, और बैकवर्ड अगर ऊपर से मैं नीचे जा रहा हूँ, उसका बैकवर्ड क्या होगा दोस्तों, उसका बैकवर्ड ये होगा नीचे से ऊपर, नीचे से ऊपर। ठीक है, तो ये हमारा बैकवर्ड हो गया। तो फॉरवर्ड और बैकवर्ड आपको क्लियर हो गया। डिफरेंस टेबल क्यों बोलते हैं इसको, डिफरेंस टेबल ये भी समझते हैं। पहले आपको बेसिक क्वेश्चन जो है वो क्लियर करता हूं मैं। डिफरेंस मतलब यहाँ पे सिंपल, डेल मतलब क्या समझ रहे हो आप, डिफरेंस ही तो निकालना है। डबल डेल मतलब 2 बार डिफरेंस, 3 बार डिफरेंस। ठीक है, तो यहाँ पर डिफरेंस होगा, इतना क्लियर। फॉरवर्ड डिफरेंस मतलब ऊपर से नीचे जाएंगे, डिफरेंस भी होगा तो हम ऊपर लेते चलेंगे। ठीक है, और बैकवर्ड में नीचे से जाएगा डिफरेंस। क्लियर इतना। अब आते हैं फॉर्मूले पे। फॉर्मूला कैसे याद करें, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बहुत प्रॉब्लम आएगा फॉर्मूला याद करने में। इसका भी ट्रिक है, बहुत सिंपल है। y इज इक्वल टू वाई नॉट, हमेशा 1 से पहले क्या आता है, 0। होल नंबर लेते हुए चलना है। यहाँ जितने भी फॉर्मूला आएंगे ना न्यूमेरिकल एनालिसिस के न्यूटन वाले टॉपिक में, इंटरपोलेशन में, यहाँ पे आपको होल नंबर लेना है। होल नंबर में क्या होता है, जहाँ पे 0 भी इंक्लूड होता है। दैट मीन्स यहाँ पे हम क्या लेंगे, y0। तो यहाँ पे y0 आ गया। p क्या है, यहाँ पे आप क्वेश्चन आपको दिमाग में आएगा p क्या है। p सिंपल सा चीज है, x माइनस एक्स नॉट अपॉन h। x क्या है बोलोगे, अगर आप x आपको फाइंड करने के लिए क्वेश्चन में दिया जाएगा, आपको बोलेगा फाइंड कुछ भी क्वेश्चन में दिया है वो आपका x हो जाएगा वहां पे। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिया आएगा कि x नॉट क्या होता है। x नॉट इनिशियल वैल्यू होता है। इनिशियल वैल्यू अगर आपको समझ नहीं आ रहा है कोई दिक्कत नहीं है, जो पहला वैल्यू होगा ना दोस्तों, ये हमारा x नॉट होगा, ये हमारा y नॉट होगा। यहाँ पे पहला वैल्यू जो आएगा वो डेल y नॉट होगा। ठीक है, अभी भी समझ नहीं आ रहा है कोई बात नहीं, आप लेक्चर पूरा देखो समझ आएगा, एक चीज समझ आएगा। चलिए क्वेश्चन में आते हैं। गिवन क्या है हमारे पास क्वेश्चन में, मेन आपका क्वेश्चन से क्लियर होने वाला फॉर्मूला पढ़ते हैं पहले। y नॉट प्लस p डेल y नॉट। फॉर्मूला का स्ट्रक्चर देखो पहले, p फिर p माइनस 1 बाई 2 फैक्टोरियल। 2 बार p आया, 2 फैक्टोरियल। p से हम डिक्रीज हो गए p माइनस 1 में। अगला स्टेप क्या होगा, p माइनस 1, p माइनस 2, फिर 3 का फैक्टोरियल। अगला क्या होगा,
p माइनस 1 p माइनस 2 p माइनस 3 अपॉन में 4 का फैक्टोरियल, फिर यहाँ पे डेल 4 वाई नॉट। समझ आ गया अपना फॉर्मूला। इस तरीके से याद करना है। कैसे याद करेंगे, वाई नॉट प्लस पी डेल वाई नॉट पी माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल डेल का स्क्वायर वाई नॉट प्लस पी माइनस 1 p माइनस 2 अपॉन 3 का फैक्टोरियल डेल क्यूब वाई नॉट प्लस डैश 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 तो 1। p का वैल्यू सिंपल x माइनस एक्स नॉट अपॉन h। अब आते हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे दिया गया हमारे पास sin 45 इज इक्वल टू 0.7071, sin 50 0.7660, sin 55 डिग्री 0.8192, sin 60 डिग्री 0.8660। फाइंड sin 52, ये हमें फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, sin 52 बाय न्यूटन फॉरवर्ड बोल दिया ना, बस इसी को यूज करना है आपको। बैकवर्ड बोल दिया तो बैकवर्ड, और कुछ नहीं दिया है तो कोई भी यूज कर सकते हो। ठीक है गाइस, तो यहाँ पे अब आते हैं टेबल कैसे बनाना है। सिंपल देखो, यहाँ पे डिग्री किस में चेंज हो रहा है, 45 50 55 60, ये हमारा x का वैल्यू हो जाएगा। फाइंड किसका करना है, 52 मींस यहाँ पे हमारा इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग x हमारा ये 52 हो जाएगा। ठीक है, तो और h कैसे निकालते हैं, दो का डिफरेंस। यहाँ पे कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है, 50 माइनस 45 5, 55 माइनस 50 5, 5 ही आने वाला है। ठीक है, डिफरेंस दोनों का 5 आ रहा है। तो यहाँ पे y इज इक्वल टू साइन थीटा, ध्यान समझो y इज इक्वल टू साइन थीटा है। अगर मैं थीटा 45 डालूंगा तो ये वैल्यू आएगा, देख लो 45 डाला, ये आया वैल्यू। जब x का वैल्यू 50 था तो हमारा वैल्यू ये आ रहा है, जब x का वैल्यू 55 था हमारा ये वैल्यू ये आ रहा है, जब x का वैल्यू 60 है तो हमारा वैल्यू ये आ रहा है। टेबल बना दिया, मैं सिंपल कुछ नहीं करना है, x और y लिखना है क्लियर, वो भी मैं आपको ऐसा समझा रहा हूँ। x का वैल्यू 45 है, एंगल को लिखना है पहले, फिर y इज इक्वल टू साइन थीटा होता है, मतलब फंक्शन होता है ना कोई, y इज इक्वल टू फंक्शन होगा, यहाँ पे हमने मान लिया साइन थीटा, तो इस तरीके से टेबल बना लिया आपने। अब यहाँ पे हमने x भी पता कर लिया, हमें फाइंड ये करना है दोस्तों, हमें फाइंड ये क्या करना है 52 और h का वैल्यू 5, यहाँ तक क्लियर। अब आते हैं टेबल पे, ठीक है, उसके बाद फॉर्मूला लिखना है, वैल्यू पुटअप करना है, कैलसी का यूज करना है, सिंपल सॉल्व कर लेना है। ठीक है, अब यहाँ पे वैल्यू पे आते हैं। वैल्यू कैसे निकालते हैं, डेल मतलब होता है डिफरेंस, और डेल है मतलब छोटा है, y का वैल्यू बहुत स्मॉल होगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे सपोज अगर ये y0 है और ये y1 मानता हूँ मैं, कि पहला वैल्यू हमारा ये हमारा हो जाएगा x0, ये हमारा है y0। ठीक है, तो y1 इसको ये y1 होगा हमारा, y0 के बाद क्या आएगा y1 y2 y3, तो माइनस करते हैं इसको, 0.7660 माइनस में 0.7071। अब बोलोगे आप कि क्यों कर रहे हैं ऐसा, क्योंकि डेल निकालना है, फॉर्मूले में डेल है ना, डेल निकालना है, पहला क्वेश्चन का आंसर। सेकेंड, ये तरीका है करने का इसे। ठीक है, इसको माइनस करो आप, कैलसी का क्या करना है, यूज करना है। चलिए कैलसी का यूज करते हैं। अब यहाँ पे माइनस करते हैं, 0.7660, फिर माइनस में क्या आएगा 0.7071, तो आंसर आ रहा है हमारा 0.0529, 0.0529 589, सॉरी 589 है। ठीक है, अगला निकालते हैं। हाँ, तो ये हमारा आ गया, इसको बोलेंगे डेल वाई नॉट, क्या बोलेंगे इसको, डेल वाई नॉट। अब इसका निकालते हैं वैल्यू, तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ पे हमें y2 माइनस y1 करेंगे। हम यहाँ पे डेल का वैल्यू कैसा होता है, बड़े से माइनस छोटा, तो यहाँ पे क्या है 0.8192 माइनस में 0.7660, तो वैल्यू निकालते हैं, क्या आएगा वैल्यू 0.8192, आपको साथ में करना है मेरे, माइनस 0.7660, फिर माइनस में क्या आएगा इज इक्वल टू, आंसर आ रहा है 0.532। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे माइनस करेंगे, ये हमारा हो जाएगा, इसका जरूरत नहीं है, फॉर्मूला में y नॉट ही चाहिए हमें, वैसे डेल y1 हो जाएगा। अब यहाँ पे 0.8660, फिर माइनस में 0.8192, वैल्यू निकालते हैं इसका, 0.8660, फिर माइनस में 0.8192, यही है ना वैल्यू, बिल्कुल यही है, तो आंसर आ रहा है हमारा 0.468 है ना। तो ध्यान से देखो, यहाँ तक कुछ समझ आया, आपको डाउट है कुछ भी, आप डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो।
अगर आपको यहाँ तक समझ आ गया है, इसके बाद क्या करना है आपको, सिंपल सा स्टेप है, कुछ नहीं करना है। जो आपने यहाँ पे किया ना, ये माइनस ये माइनस ये माइनस ये, इस तरीके से इस साइड भी करना है। यहाँ 2 बार अब क्या कर रहे हैं, डिफरेंस हम एक बार हो चुका है, दोबारा फिर से कर रहे हैं, तो ये माइनस ये होगा। जब तक ये 0 नहीं आता तो खत्म नहीं होता वैल्यू, आखिरी नहीं बच जाता, एक तो वैल्यू, एक सिंगल वैल्यू बचना चाहिए हमारा, मेन नेम ये है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका माइनस करेंगे, कैसे करेंगे, 0.0532, फिर माइनस में 0.0589, चलिए माइनस करते हैं, 0.0532 फिर माइनस में 0.0589, यही है ना वैल्यू, बिल्कुल यही है। इज इक्वल टू हमारे पास आ गया 0.0057 में माइनस सामने आएगा, ठीक है। ये हमारा पहली वैल्यू आ गया, तो इसको हम बोल देंगे, ये जो वैल्यू आया ना, ये हमारा हो जाएगा डेल स्क्वायर वाई नॉट, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ आएगा, देखो यहाँ पे आप, तो यहाँ तक समझ आ गया होगा आप लोगों को, है ना। अब इसके बाद क्या करना है दोस्तों, ये बहुत ही सिंपल सा स्टेप है। अब हमें क्या करना होगा, इसे और इसे माइनस करना है। क्या करना है, इसे इससे माइनस करना है। कैसे करेंगे दोस्तों, यहाँ पे 0.0468, फिर माइनस में 0.053 और 2, यहाँ पे आंसर माइनस में आया, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे भी आंसर माइनस में आएगा, चलिए कैसे का यूज करिए। यहाँ पे क्या आ रहा है वैल्यू, 0.0468, फिर माइनस में 0.0532, फिर इज इक्वल टू क्या आएगा, यहाँ पे वैल्यू हमारे पास आ रहा है 0.0064, ये हमारे पास वैल्यू आ रहा है। वैसे भी हमारा इसका यूज तो है नहीं, ठीक है। यूज क्या है इसका, बस इसे और इसे हम माइनस करने वाले हैं। आंसर किस में आएगा, माइनस में आएगा, डेफिनेटली माइनस में आएगा। अब इसके बाद दोस्तों हम निकालने वाले डेल 3y, सिंपल क्या करना है, इन दोनों को माइनस करना है। चलिए माइनस करते हैं, माइनस 0.00064, फिर माइनस ये माइनस, यहाँ पे माइनस होगा, ये वैल्यू लिखा माइनस, फिर ये वैल्यू 0.0057, 57, ठीक है। तो ये हमारा आंसर होगा, इसे आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। सो आई होप गाइस आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ से हमारा ये वैल्यू आ गया हमारे पास, क्या वैल्यू है ये, डेल क्यूब वाई नॉट, ठीक है, ये हमारे पास वैल्यू आ गया। तो इस तरीके से हमें सॉल्व करना होता है, अब कुछ नहीं करना है, बस लास्ट स्टेप बच गया हमारे पास। स्टेप क्या है, पहले फॉर्मूला लिखते हैं। फॉर्मूला क्या है, y इज इक्वल टू वाई नॉट, बिल्कुल वाई नॉट प्लस पी डेल वाई नॉट प्लस पी माइनस 1, 2 का फैक्टोरियल डेल स्क्वायर आएगा ना, यहाँ आपको मैंने याद करवाया था, डेल स्क्वायर आएगा। अब यहाँ पे क्या आएगा, पी माइनस 1 पी माइनस 2 अपॉन में 3 फैक्टोरियल डेल वाई नॉट का क्यूब। अब यहाँ पे आपको डाउट आएगा, सर यहाँ पे वाई नॉट क्यूब तक ही क्यों गए, डेल क्यूब वाई नॉट तक ही क्यों गए। सिंपल सा आंसर है, क्योंकि हमारा आंसर जो है, हमारा सिंप्लीफाई जो किया, माइनस जो किए, वो हमारे कहाँ पे एंड हो गया, डेल क्यूब वाई नॉट पे एंड हो गया हमारा, इसलिए हम यहीं तक लेंगे। आगे और लेते, अगर ये आगे और बढ़ता, हमारा यहाँ एक और टर्म आता, फिर माइनस करते तो एक और टर्म आता, फिर हम एक और लेते हैं यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे वो डेल वाई नॉट, डेल क्यूब वाई नॉट तक ही एंड हो गया, इसलिए फॉर्मूला हमारा यहीं तक बनने वाला है। और पी का वैल्यू कैसे निकालते हैं, पी का वैल्यू फॉर्मूला यहाँ पे है, पी इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स नॉट अपॉन में एच। यहाँ पे एक्स क्या है दोस्तों हमारे पास, फाइंड क्या करना है, 52, और यहाँ पे एक्स नॉट क्या है हमारे पहला 45, फिर अपॉन में एच क्या है 5। तो यहाँ से वैल्यू देखो क्या आ रहा है हमारे पास 7, ठीक है। तो 7/5 क्या होगा यहाँ पे हमारे पास 1.24 आएगा, 1.4, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास 1.4 आ गया दोस्तों। अब क्या करना है, पी का वैल्यू पुट कर दो सब जगह आप, वाई नॉट का वैल्यू पुट कर दो, माइनस कुछ लेना नहीं है आपको, फिर कैलसी का यूज करना है, कर लेंगे उसे भी, ठीक है। चलिए वाई नॉट का वैल्यू देखते हैं, यहाँ पे क्या है हमारे पास 0.7071, ठीक है दोस्तों। ये आ गया हमारे पास प्लस पी का वैल्यू क्या है दोस्तों हमारे पास, यहाँ पे पी का वैल्यू है 1.4 मल्टीप्लाई वाई नॉट का वैल्यू क्या है, डेल वाई नॉट है ना, तो 0.0589। 2 का फैक्टोरियल का वैल्यू 2 होता है, 2 मल्टीप्लाई 1 करेंगे तो 2 आएगा। तो यहाँ पे क्या है 1.4 माइनस 1 अपॉन में 2 का 2 मल्टीप्लाई 1 और डेल स्क्वायर ये आएगा 0. माइनस लेना नहीं है 0.057,
तो ये आ गया हमारे पास। फिर बीच में आएगा प्लस 1.4, 1.4 माइनस 1, 1.4 माइनस 2। ठीक है दोस्तों। फिर अपॉन में क्या आएगा 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1, 6 होता है एक्चुअली में, मैं जानबूझ के लिख रहा हूँ डिटेल में। और वाई क्यूब का वैल्यू क्या है यहाँ पे 0.007। अब यहाँ तक देखो, कुछ भी डाउट है क्या आपको? यहाँ तक जल्दी देख के बताओ आप लोग मुझे। सो गाइज यहाँ पे आपको क्या करना है, एक और चीज कर सकते हो आप यहाँ पे आप माइनस ले लो। यहाँ पे आपको माइनस ले सकते हैं, यहाँ माइनस लेना है हमें ध्यान से एक बार, और यहाँ पे आप माइनस ले सकते हो। तो यहाँ तक आपको आई होप आपको समझ आ गया होगा। कुछ नहीं करना, जो माइनस है उसको ले सकते हो आप। यहाँ पे माइनस लिए सॉल्व करोगे, जब कैल्सियम यूज करेंगे, चलिए कैल्सियम का यूज करते हैं। कैल्सियम का मैं यूज करता हूँ, तो फटाफट कैलकुलेट करने में 0.77071। फिर हम देखो यहाँ तक अच्छे से नोट डाउन करो आपको। 1.4 मल्टीप्लाई 0.0589, 0.0589। तो जब भी यहाँ पे इस तरीके से डिवाइड वाला यूज करोगे ना, तो यहाँ पे ऊपर में आपके पास डिवाइड वाला बटन होगा, एक बॉक्स भरा होगा, एक अपॉन में बॉक्स ओपन वाला होगा कैल्सियम में, उसको बटन दबा लेना, उसके बाद करना है। ठीक है, तो चलिए फटाफट कैलकुलेट करता हूँ इसे मैं, आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। तो हमारे पास आंसर आ गया अब इसका, आप नोट डाउन कर लीजिए। 0.7912344। और एक और हो सकता है जो आपके पास थोड़ा भी आगे पीछे होगा अगर, तो उसके अकॉर्डिंग 0.78। ठीक है, तो ये दोनों में से कोई भी अगर आपका आंसर आता है तो वो सही है। तो इस तरीके से हमें करना होता है। सो वेरी इजी टॉपिक था गाइस, मैंने आपको बहुत ही डिटेल में समझा दिया। थोड़ा लेंदी हो गया वीडियो, उतना लेंदी तो है नहीं खैर। यहाँ को एक एक चीज क्लियर किया मैंने। कैल्सी का बस यूज करना आप लोग सीख लो, अच्छे से प्रैक्टिस कर लो 2-3 बार, फिर आपका काम हो जाएगा। सो गाइस आज के लिए इतना ही। ये लेक्चर प्लेलिस्ट बनाऊंगा मैं, इसका पूरा लेक्चर अपलोड होगा, आपको लाइन से देखना है। और बहुत सारे चैप्टर्स का मैंने ऑलरेडी लेक्चर बना दिया, आप जाके देख सकते हो। सो गाइस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नए वीडियो लेक्चर में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।